हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, अभी जो रिजल्ट आई है जेपीएससी पीटी का, उसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आते रहता है और सबसे बड़ी भर्म की स्थिति ये है कि अभी तक आयोग के द्वारा कटअप जारी नहीं किया जाना। निश्चित रूप से हर एक कैटेगरी का कटअप आयोग ने बनाया होगा और उसे सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को ये विश्वास में लेना होगा कि उनका स्कोर क्या रहा और कितने अंक से वो फेल हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से हर एक छात्रों को ये जानने का अधिकार है जो परीक्षा में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आयोग की तरफ से कटअप जारी किया जाना चाहिए। पारदर्शिता के हर एक पैमाने पर आयोग को खड़ा उतरना चाहिए। और दूसरी नंबर बात यह है कि जो मामले चल रहे हैं विभिन्न सेंटरों पे गड़बड़ी का, तो इसकी भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी जो मामले हैं, इसको लेकर बहुत सारा चीज़ें जो सामने आ रहा है कि निश्चित रूप से आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुआ है और कहीं ना कहीं विभिन्न जिला में जो है कि जो सीक्वेंस में रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन मैं एक और भी बात रखना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मेधावी छात्र का भी रिजल्ट हुआ है, इनकी भी संख्या अच्छी खासी है, तो उनके हितों को भी, उनके जो हित हैं उनको दरकिनार नहीं किया जाए। वो मेधावी छात्र हैं और उन्होंने तैयारी किया है और उनका अगर रिजल्ट है इसमें तो गुणवत्ता के बल पे है, उनको भी उन इंसाफ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए और ये एक सकारात्मक पहलू है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से जो छात्र आंदोलनरत हैं और हमारी भी मांग है कि जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को रद्द भी कर दिया जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर इस परीक्षा को रद्द किया जाए पीटी का, तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले जेपीएससी में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं देखी जाएगी। पहली नंबर पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो बातें कही गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा, जो अभी वर्तमान में सरकार है, कि अच्छी खासी संख्या में सीटें आएगी और ये समेकित रूप से 4 साल की सीटें थी, 252 सीट। तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन हो तो कम से कम 500 से 600 सीटें जो है कि इसमें जोड़ी जाए और उसके बाद ही पीटी परीक्षा का आयोजन हो। इस बात को भी स्पष्ट रूप से सरकार को इंगित करना होगा। और भी कुछ मांगे हैं छात्रों के तरफ से कि आपको पारदर्शिता का पैमाना जो है तय करना होगा, गुणवत्तापूर्ण ढंग से आप कैसे पेपर लेंगे इसको भी तय करना होगा। यह अभी तो जांच का विषय है कि 7 to 10 जेपीएससी में आखिर होगा क्या और सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। लेकिन एक अन्य पहलू मैं कहूँगा कि इस संदर्भ में 11th जेपीएससी में जो वैकेंसियाँ आएगी उसको भी तत्परता आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं दिखाया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से दिखाना जाना चाहिए कि इसके लिए वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में हो, जिससे कि झारखंड के छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जा सके। देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी मामले झारखंड में चल रहे हैं वो शर्मनाक स्थिति की ओर इशारा करते हैं और कहीं ना कहीं अभी तक जो जेपीएससी हुई है वो कहीं ना कहीं विवादित ही रही और 7 to 10 जेपीएससी जिसमें पारदर्शिता के पैमाने पर खड़ा होने की बात झारखंड के मुख्यमंत्री कर रहे थे, वह भी पूरी तरह भ्रष्टाचार के चपेट में आ चुका है। तो ऐसे में छात्रों का भविष्य, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और यहाँ के मेधावी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसके पहले यह स्पष्ट रूप से यह मॉनिटरिंग करना होगा कि आगे होने वाली परीक्षाओं में इस तरह की गलतियां पुनः न हो और कम से कम सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और अगर इसमें कोई प्रभाव पड़ता है
तो ये जो मेधावी छात्र हैं, जो अपने बल पे परीक्षा में स्थान बनाए हैं, उनके भी हितों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार कितना हुआ, आगे क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस संदर्भ में तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और निश्चित रूप से जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि कोरोना काल में हम सफल ढंग से परीक्षा ले लेंगे, वो ऐसा कुछ भी झारखंड में देखने को नहीं मिला है। तो आगे क्या जेपीएससी आगे भी जो परीक्षा कराएगी उसमें करप्शन होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निश्चित रूप से झारखंड के युवाओं के हितों को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास है, सरकार के द्वारा दरकिनार करने का प्रयास है। तो उनको निश्चित रूप से जो है कि आपको मेधावी छात्रों को भी ध्यान में रखना होगा। और अगर स्थितियां ऐसी आती है कि जेपीएससी को जो 7 to 10 जेपीएससी है, इसमें बड़ा एक्शन लेना है, तो सीटों की संख्या कम से कम आपको बढ़ानी होगी और उसके बाद ही आप जो है कि परीक्षा का आयोजन करें। और निश्चित रूप से अगली बार जो परीक्षा का आयोजन हो उसमें कम से कम गुणवत्ता के हर एक कसौटी का जो है कि पैमाना तय किया जाए, क्योंकि जो मेधावी छात्र होते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो ही जाता है। और उसके बाद जो है कि अगर परीक्षा रद्द हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में मेधावी छात्रों का नुकसान है। तो इन्हीं बातों को आप लोगों के सामने रखना था। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का पीटी परीक्षा में रिजल्ट हुआ है, वो लोग अपनी तैयारी को भी जो है कि पूरी तरह से तैयारी करते रहें। और फिर जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है और उनको लगता है कि गलत हुआ है, तो निश्चित रूप से इस सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाइए। और सरकार को भी इस मामले को कहीं ना कहीं जो है कि इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और चाहे जो भी हो, इस पर न्याय होना चाहिए झारखंड के छात्रों के साथ, चाहे वो मेधावी छात्र चयन लिए हों या चयन से बाहर हों, दोनों ही लोगों को न्याय की आवश्यकता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।